नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़ चैनल। जब जिंदगी बचाने की जंग चल रही हो, जब लोग एक दूसरे से बच बच कर जीवन जीने को मजबूर हों, तब ऐसे में किसी की मदद के लिए 24 घंटे तन मन और धन लगा देना, वो भी निस्वार्थ और बिना किसी पुरस्कार की चाहत में, ऐसा कर सकने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। दरअसल जब देश में लोग पैदल, साइकिल और ट्रकों में सामान की तरह लोड होकर अपने घर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तब साधारण लोग उनसे इसलिए बच रहे हैं कि कहीं वो कोई संक्रमण लेकर तो नहीं आया है। ऐसे में पुलिस का एक जवान केवल इसलिए संघर्ष कर रहा है कि पैदल चलने वाले लोग भी उसी की तरह अपने घर वालों के पास, अपने गांव पहुंच सकें, वो भी कोरोना के भय में। देखिए अंबिकापुर के ट्रैफिक जवान के निडर सेवा पर एक रिपोर्ट। कोई सर पे सामान लिए तो कोई गोद में बच्चा लिए, तो कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। कोई ट्रक में घर जाने के लिए जुगाड़ खोजता, तो कोई जुगाड़ न मिल पाने पर फिर पैदल पहुंचने का संघर्ष करने लगता। ये देश के मजदूरों और असहाय लोगों की किस्मत बन गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, महीनों से मजदूरी से कमाए रुपए घर ले जाने की बजाय उन रुपयों से साइकिल खरीद कर कई कामगार 1000 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि घर में उनकी माँ, बीवी और बच्चे उनके पहुंचने की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में जब जब ये मजदूर, श्रमिक, कामगार झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरहद से लगे सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचते हैं, तो उनको घर पहुंचाने के लिए खुद देव उनसे मिल जाते हैं और फिर वो लोगों के लिए फरिश्ता बनकर ट्रक, बस और अन्य माध्यम से उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अंबिकापुर यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ इस जवान का नाम देव नारायण नेताम है, जो शहर के गांधी चौक और अंबेडकर चौक जैसे व्यस्तम मार्ग में ड्यूटी करने के साथ साथ इस रास्ते से गुजरने वाले प्रवासी मजदूर जो कई अलग अलग राज्यों से अंबिकापुर होते हुए अपने प्रदेश लौट रहे हैं, उन्हें रोककर उनके खाने की व्यवस्था व उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। इसके साथ ही श्री नेताम के इस पहल की लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है। मजदूर जैसे आ रहे हैं, उनको क्या है, ट्रक हो गया, पिकअप हो गया, जो भी गाड़ी व्यवस्था हो जा रहा है जाने के लिए, यूपी, गढ़वा, महाराष्ट्र, कलकत्ता या अपने छत्तीसगढ़ में जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको जो भी साधन मिल रहा है उसे अपन बिठा के भेज रहे हैं। और प्लस साथ में खाने के पैकेट जो कुछ स्वतः समूह द्वारा, समिति द्वारा पानी, खीरा और इलेक्ट्रॉल पाउडर और साथ में चिवड़ा, बिस्किट का व्यवस्था किया गया है। लोग बाग स्वतः अपने आप आकर के हेल्प कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं। श्री नेताम के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके इस सेवा कार्य की सराहना कर रहे हैं। अंबिकापुर यातायात प्रभारी दिलबाग सिंह भी देव नारायण के काम से गदगद हैं, और हो भी क्यों ना, जब उनके अधीन काम करने वाला कर्मचारी लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आया। वो एक्चुअली है क्या कि जो भी लेबर बाहर से आ रहे हैं और कहीं दीगर प्रांत जा रहे हैं, तो उनको क्या, जो मेन चौक चौराहे हैं जैसे, और उसमें एक चौक हमारा गांधी चौक है, जो इधर गढ़वा बिहार को भी उसमें होके गुजरते हैं लोग और अपना बनारस को भी जाते हैं, एमपी तरफ भी जाता है। तो मेन चौक है, वहाँ पे हमारा हवलदार है देव नारायण नेताम। तो वो क्या, उसको मतलब जितने भी, जैसा गुरुद्वारा से खाने के पैकेट मंगा लेते हैं, तो जो भी किसी समय भी कोई अगर लेबर आती है, 10-20 लोग आ जाते हैं, तो उनका वो खाने का भी व्यवस्था करता है और फिर उनको वहाँ से भेजने का भी आगे गाड़ी रुकवा के उसमें बैठा के भेज देता है। अब देखिए, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे जितने भी पुलिस विभाग में जितने भी जवान लगे हैं सब अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना के इस महामारी के चलते। और हमारा तो ड्यूटी है करना, जो हमारा कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। तो अच्छा काम जब होता है तो लोग उसको सराहते ही हैं, और हमारे जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और चूँकि अभी लेबर लोग का बहुत ज़्यादा आना हो रहा है, और हमारा अंबिकापुर शहर जो है मेन पॉइंट है, यहाँ से कई राज्यों को जाती है सीमा, जो गाड़ियाँ होके गुजरती हैं, तो दिन रात लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए। इस समय में प्रशासन के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी उनके मदद को सामने आए हैं और कोरोना महामारी के इस आपदा में सेवा भावना का परिचय दे रहे हैं। इन सब के बीच सरगुजा पुलिस के देवनारायण की इस
पहल को हर जगह से सराहना मिल रही है, जिससे उनका और उनके साथियों का उत्साह भी 2 गुना हो गया है। फटाफट न्यूज़ डेस्क।